साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम सी टेट व एमपी टेट वर्ग 3 के लिए षोडश यानी कि 16वीं क्लास लेकर आए हैं संस्कृत पेडागोजी की। साथियों, कोई पढ़ा हुआ ज्ञान स्थायी कब होता है? यानी कोई चीज़ें पढ़ ली जाती है और वो स्थायी रूप से अपनी मेमोरी में सेव हो जाए, तो उसका तरीका क्या है? तो आपको पता है तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आगे मैं तो खैर बताऊंगा ही। वीडियो में आइए। तो आज के इस वीडियो में संस्कृत पेडागोजी के वो क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं, सी टेट में रिपीट हुए हैं, रीटेट में और DSSB में भी रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, भाषाया अधिगमने वृद्धि भवेत यदि, यानी कि भाषा अधिगम में वृद्धि हो सकती है या फिर होती है ना? यदि पहला क्वेश्चन देखिए, पहला आप देखिए ऑप्शन, अध्यापक छात्रेभ्य कंठस्थीकरणार्थम एकम वाक्यम ददाति, यानी कि अध्यापक छात्रों को कंठस्थीकरण के लिए एक वाक्य देता है। अनंतरम उसके बाद कक्षायाम तेभ्य पुनरावृत्ति कथयति, यानी कि वो उसके बाद कक्षा में उसकी पुनरावृत्ति की जाती है। यानी कि अपने को क्वेश्चन सबसे पहले समझना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाषा अधिगम में वृद्धि कैसे हो सकती है। तो पहला ऑप्शन ये कहता है कि बच्चों को कोई वाक्य दे दिया जाए और बोला जाए को इसको कंटेस्ट कर लो, और फिर बाद में वो कक्षा में उस वाक्य का बार बार पुनरावृत्ति की जाती है। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर, शिक्षण प्रभुतम शिक्षण सामग्रियाम प्रयोग क्रियते, यानी शिक्षण में जो है शिक्षण सहायक सामग्री होए उनका प्रयोग किया जाए जिसके द्वारा अधिगम में वृद्धि हो। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, छात्राणाम प्रगति ज्ञातुम, छात्रों ने क्या प्रगति की है उसको जानने के लिए शैक्षिक साप्ताहिकम परीक्षण क्रियते, यानी कि उसका साप्ताहिक परीक्षण किया जाए। अगला है, कक्षायाम शिक्षिका वास्तविक जीवनस्य स्थिति निर्माण कुर्वन्ति यस्मिन् छात्रा परस्परम भाव विनिमयम कुर्वन्ति, यानी कि कक्षा में शिक्षक जो है कक्षा में वास्तविक जीवन से जोड़कर वातावरण का निर्माण करेगा, है ना, और उसमें छात्र परस्पर अपने भावों को विनिमय करेंगे, यानी कि अपने भावों को एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे। इसके द्वारा हम भाषा में अधिगम में वृद्धि कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक प्रत्यक्ष प्रणाली बोल सकते हैं इसको। तो ये अपना डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए ये मत वीडियो से पूरा देखिएगा। शिक्षा अधिकार अधिनियम सुनिश्चित करोति यत प्रत्येक शिशु, शिक्षा का अधिकार नियम जो है वो क्या सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक शिशु के बारे में शिक्षा का अधिकार नियम जो है, अधिकार अधिनियम क्या सुनिश्चित करता है। पहला देखिए, हिंदी माध्यमेन अध्ययनम करोति, यानी कि सभी बच्चों को हिंदी जो भाषा है उसके माध्यम से अध्यापन कराया जाए। अगला है, अष्टम कक्षा पर्यंत मातृभाषाया अध्ययनम करोति, यानी कक्षा 8 तक बच्चों को यानी कि अपनी मातृभाषा में अध्ययन कराया जाए। अगला ऑप्शन है यहाँ पर, अष्टम कक्षाया पर्यंतम आंग्ल भाषा माध्यमेन अध्ययनम करोति, यानी कि कक्षा 8 तक बच्चों को आंग्ल भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा में अध्ययन कराया जाए। अगला देखिए, अष्टम कक्षा पर्यंतम राज्यस्य भाषा अध्ययनम करोति, यानी कि कक्षा 8 तक बच्चों को राज्य की जो भाषा है उसमें अध्ययन कराया जाए। तो यहाँ पर देखिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो बोलता है कि कक्षा 8 तक बच्चों को अपनी मातृभाषा में अध्ययन कराया जाए। ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखिए कि कक्षायाम उच्च स्वरेण वाचन समय एक छात्र एकत्र उच्चारण त्रुटि करोति, यानी कक्षा में उच्च स्वर के द्वारा वो वाचन कर रहा है। एक बच्चा जो है कक्षा में वाचन के समय एक जगह पर त्रुटि कर देता है। क्या कर देता है? त्रुटि कर देता है, उच्चारण में मिस्टेक कर देता है। तब शिक्षक क्या करता है देखिए, है ना, कक्षायाम उच्चे वाचनार्थ कदापि अवसरम न ददाति, शिक्षक उसको कभी भी वाचन के लिए अवसर नहीं देगा, है ना, कि तू बेटा उच्चारण में त्रुटि करता है, तू अब हमेशा के लिए कभी वाचन नहीं करेगा, पुस्तक नहीं पढ़ेगा, उसको अवसर ही नहीं देगा। अगला देखिए यहाँ पर, तम उपविशितु
इति उक्ता अपर छात्रम वक्तुम प्रेरयति, यानी कि उसको नीचे बैठा दिया जाएगा, है ना, उसको नीचे बैठा दिया जाएगा तथा उसके बाद दूसरे छात्र को कहने के लिए, पढ़ने के लिए, उस उच्चारण को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है अशुद्ध उच्चारणार्थ वस्य यति, यानी कि उसको डांटेगा, अशुद्ध उच्चारण के लिए उस छात्र को डांटेगा। अगला देखिए यहाँ पर दृष्टांत ना उपस्थापन द्वारा शुद्ध उच्चारणम वदति, यानी कोई भी दृष्टांत जो है उपस्थित करेगा, यानी कि अपन अपनी सीधे भाषा में बोल सकते हैं कोई उदाहरण देकर उस शुद्ध उच्चारण करेगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा शिक्षक, है ना, कोई अशुद्ध उच्चारण करेगा, करता है बालक, तो शिक्षक जो है कोई भी दृष्टांत उपस्थित करेगा, वहां पर कोई उदाहरण देकर उस उच्चारण को शुद्ध करेगा। अगला देखिए यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन क्रियते, है ना, रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सतत मूल्यांकन के रूप में होता है ये, है ना, या फिर सत्रांत, यानी सत्र पूरा समाप्त हो जाता है उसके बाद होता है, या फिर एककस्य पाठ्य पाठन समय, यानी एक पाठ जब पढ़ा जाता है उसके पठन के समय पर ही हो जाता है, या फिर सभी, है ना। तो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, सतत मूल्यांकन के रूप में होता है, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निदान परीक्षण क्रियते, यानी कि निदानात्मक और उपचारात्मक। तो निदानात्मक परीक्षण क्या है? ऑप्शन है कमेंट सेक्शन में देना है अगर आपको पता है तो। सतत परीक्षा कृते, अंतिम परीक्षा कृते, विद्यार्थी स्तरम ज्ञातुम, या फिर रचनात्मक परीक्षा कृते। तो साथियों यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण जो है उसका सही आंसर बताना है आपको। तो इसका होगा कि विद्यार्थी स्तर ज्ञातुम, विद्यार्थियों की जब कमियों का पता लगाया जाता है, त्रुटियों का पता लगाया जाता है, कहाँ पर कमी रह गई है, उनका स्तर जानने के लिए निदानात्मक मूल्यांकन किया जाता है, निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, और उनको सुधारने के लिए उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। अगला देखिए यहाँ पर भाषाया कक्षायाम कथा कथनम एक पद्धति रूपेण प्रयोगतुम न शक्यते, यानी कि भाषा की कक्षा में एक कथा कथन पर एक पद्धति के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता है ना। कथा कथन, है ना, कथा कथन की एक पद्धति के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता है। क्या है? लेखनस्य अध्यापन कृते, श्रवण भाषण बोधनस्य कृते, पठन कौशलस्य अध्यापन कृते। अगला है केवल नैतिक शिक्षणस्य कृते। तो यहाँ पर देखिए कथा कथनम, कथा सुनाई देती है ना, अगर लिखेगा तो वहाँ पर कथा का ज्ञान नहीं होगा, है ना, लिखने से ज्ञान नहीं होगा। श्रवण में ज्ञान हो जाएगा, भाषण से ज्ञान हो जाएगा, पढ़ने से कथा का ज्ञान हो जाएगा, है ना, और नैतिकता के द्वारा भी ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पर सही होगा कि लेखन से अध्यापन करते, है ना, इसके द्वारा जो है इस पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं कथा कथनम में। अगला देखिए भाषा मुख्य रूपेण भवति, भाषा का मुख्य रूप होता है लेखा चित्रात्मिका, अगला है लिखिता, अगला है दृश्या, और अगला है मौखिकी। यानी भाषा मुख्य रूप से लिखने, है ना, लिखने के द्वारा होती है, देखने के द्वारा होती है और मौखिक होती है। तो भाषा का सबसे मुख्य रूप होता है मौखिक। क्या होता है? मौखिक। अगला देखिए बहुभाषिकता कक्षायाम साधन रूपेण व्यवहारात अर्थात शिक्षक, यानी कि बहुभाषिकता की कक्षा है, वहाँ पर जो है कक्षा में बहुत सारे अलग अलग भाषा वाले बच्चे हैं, उसे बोलते हैं बहुभाषिकता कक्षा। तो उसमें साधन के रूप में प्रयोग करेंगे, है ना, मातृभाषा या अधिगम कुर्यात, है ना, विद्यार्थिनाम सर्वासाम भाषाणाम ज्ञानम कुर्यात, यानी विद्यार्थियों को सभी भाषा का ज्ञान देना, विद्यार्थिनाम भाषाणाम उपयोगम कुर्यात, विद्यार्थियों की भाषा है उनका उपयोग करना, विद्यार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, अनेक भाषाणाम अध्यापन कुर्यात, यानी अनेक भाषाओं में अध्यापन कराना। तो ये अनेक भाषाओं में अध्यापन नहीं करा सकते हैं, है ना, नई मातृभाषा में ज्ञान दे सकते हैं और विद्यार्थियों की सभी भाषाओं को ज्ञान करा सकते हैं, विद्यार्थियों की भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं,
ठीक है ना, एक साधन के रूप में, है ना, एक साधन के रूप में कर सकते हैं। अगला देखिए, डिस्ग्राफिया वर्तते। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, है ना, डिसअफेजिया, इन सभी को आपने बाल विकास में अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी इसका आंसर दे दीजिएगा। 4 ऑप्शन है सामने। कश्चित पाठस्य पठने कठिन्यम, है ना, किसी पाठ को पढ़ने में जो कठिनाई होती है ना। लिखित भाषाया बोधे भाषागत न्यूनता, है ना, लिखित भाषा में बोध में न्यूनता। संख्या नाम बोधे अंक गणितीय न्यूनता, और अवधारणा या बोधि संज्ञानात्मक न्यूनता। तो यहाँ पर डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित है। किससे संबंधित है? लेखन से संबंधित है। अगला देखिए, एकस्य शब्दस्य ज्ञानम नाम। एकस्य शब्दस्य ज्ञानम नाम, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन को, यानी कि एक शब्द जो है उसके ज्ञान का नाम क्या है, ठीक है। यानी कि कोई शब्द ले लिया अपनों ने, चलो ले भी लेते हैं, अपनों ने ले लिया विद्यार्थी, है ना। अब विद्यार्थी शब्द के बारे में, तस्य रूपस्य ज्ञानम, इस शब्द का रूप के बारे में ज्ञान, या फिर तस्य वर्तनी, है ना, विद्यार्थी अगर शब्द है तो उसकी वर्तनी सही है या नहीं है, किस प्रकार से वर्तनी है। तस्य अर्थस्य ज्ञानम, यानी कि विद्यार्थी शब्द का अर्थ क्या होता है। और तस्य मूलस्य ज्ञानम, यानी इसका मूल रूप क्या है ना। जैसे विद्यार्थी शब्द किससे बना है, किस मूल शब्द से बना है। तो यहाँ पर इसका जो ज्ञान होगा वो होगा तस्य अर्थस्य ज्ञानम, यानी कि विद्यार्थी शब्द का अर्थ क्या है वो उसका मूल ज्ञान है। जैसे कि विद्यार्थी शब्द है ना, विद्या के लिए अर्थी, है ना। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि अगर ज्ञान को स्थायी करना है, पढ़े हुए को स्थायी करना है, यानी कि एक बार पढ़ने के बाद आपकी भूलने की संभावना सबसे कम हो, तो उसके लिए ऐसा क्या किया जाए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले कि डायरेक्टली आपको आंसर नहीं देखना है। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर 4 ऑप्शन पढ़े और डायरेक्ट आंसर देख लिए, ये नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है कि चारों ऑप्शन को देखकर खुद चिंतन करना है, पहले खुद सोचना है। जब चिंतन आप करते हो और करने के बाद में एक ऑप्शन पर टिक लगाते हो और फिर बाद में उसका सही देखते हो, अपना गलत हुआ या सही है स्वयं का मूल्यांकन भी करते हो, तो वहां पर आपका ज्ञान स्थायी होता है। क्योंकि आपने जब चिंतन किया था तब वो ज्ञान आपका स्थायी हो चुका होता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर उसका डायरेक्टली देख लिया तो वो आपका कभी भी स्थायी नहीं होगा, ना ही आपके एग्जाम हॉल में मदद करेगा, और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।